सो गाइस वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज से आने वाले कुछ वीडियोस में हम स्ट्रिंग पर लगने वाली कुछ मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे। मतलब कि स्ट्रिंग पर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उन सभी को हम स्टडी करेंगे। अब ये मत पूछ लेना कि स्ट्रिंग क्या होता है और इसे कैसे डिफाइन करते हैं, फिर भी मैं एक बार बता ही देता हूँ। स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, वर्ड्स और अदर कैरेक्टर्स। अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो स्ट्रिंग में आप किसी भी टाइप के टेक्स्ट को स्टोर करा सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर वेरिएबल ए में स्टोर कराया है हेलो वर्ल्ड को, और अगर मैं इसे प्रिंट कराता हूँ तो मुझे यहाँ पर अपने कंसोल में हेलो वर्ल्ड देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर मैं अपने स्ट्रिंग में से किसी एक कैरेक्टर को प्रिंट कराना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ स्ट्रिंग मेथड्स का यूज करके। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट, और उसके बाद में अपने वेरिएबल का नाम लिखूंगा। उसके बाद में मैं लगाऊंगा इस टाइप से बिग ब्रैकेट का सिंबल, और उसके बाद में जिस भी कैरेक्टर को मुझे प्रिंट करना है उसकी मुझे प्लेस यहाँ पर लिखना होगी। मतलब कि वो कैरेक्टर कितने नंबर पर आ रहा है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 जितने भी नंबर पर आ रहा है। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर जो हेलो वर्ल्ड लिखा है उसमें से अगर मैं एच को प्रिंट करना चाहूँ तो मुझे चेक करना होगा कि जो एच है वो कितने नंबर पर आ रहा है। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि जो आपका एच है वो नंबर 1 पर आ रहा है। ओके, इसी टाइप से आप नंबर को ही इंटर करोगे यहाँ पर इंडेक्स में। तो मैं यहाँ पर नंबर 1 को इंटर कर देता हूँ और मेरे कोड को रन कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पर एच की जगह पर ई देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो काउंटिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। इसी टाइप से अगर मैं यहाँ पर 0 को इंटर करके अपने कोड को रन करूंगा तो मुझे यहाँ पर एच देखने को मिल गया है। इसी टाइप से मैं चाहूँ तो अपने हर कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपने नेक्स्ट कैरेक्टर को प्रिंट कर देता हूँ तो मुझे दोनों ही देखने को मिल गए हैं। अब अगर आप चाहे तो इन्हें अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कराने के बाद भी प्रिंट कर सकते हैं। अब आप चाहे तो इसी टाइप से हर कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हर कैरेक्टर प्रिंट करना हो तो ये बहुत ही लेंदी मेथड है। तो हम हर कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए ऐसा तो नहीं करने वाले। तो इसके लिए हम यहाँ पर लूपिंग का यूज करते हैं। ओके, जैसा कि आप यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं। मैंने अभी तक आपको लूप्स नहीं पढ़ाए हैं, तो अगर आप चाहे तो इस टॉपिक को आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो फॉर लिखूंगा। उसके बाद में मैं किसी भी वेरिएबल को इंटर कर सकता हूँ। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर इंटर कर रहा हूँ एक्स को। ओके, उसके बाद में मैं लिख दूंगा इन। उसके बाद में मैं इंटर करूंगा अपनी स्ट्रिंग को। तो मैं यहाँ पर इंटर कर रहा हूँ ए। अब आप चाहो तो डायरेक्ट हेलो वर्ल्ड भी यहाँ पर इंटर कर सकते हो। अब जो भी काम होगा वो हमारे फॉर लूप के अंदर होगा। उसके बाद मैं लिखूंगा प्रिंट, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा एक्स को। ओके, और अपने कोड को रन कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारे के सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल चुके हैं। और इसके पीछे जो जो काम हो रहे हैं वो हम लूप्स के कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लो कि आप इस टाइप से भी आपके सारे रिजल्ट्स को एंटर कर सकते हो। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आप फंक्शन डिफाइन करो या लूप डिफाइन करो तो उनमें कभी भी इस टाइप से डिफाइन मत करना, नहीं तो आपको एरर देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर एक टाइप से टैब को एंटर करना होगा, तभी आपका जो लूप है या फिर आपका जो फंक्शन है वो काम करेगा, नहीं तो आपको एरर देखने को मिल जाएगा। अब अगर आप चाहो तो आपकी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ को भी प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको लेंथ प्रिंट करने के लिए प्रिंट लिखना होगा। उसके बाद में आपको लेंथ लिखना होगा। उसके बाद में आपको लगाना होंगे ब्रैकेट्स, और उसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी स्ट्रिंग को एंटर कर देना होगा। और अगर आप आपके कोड को रन करोगे तो यहाँ पर आपको 11 देखने को मिल चुका है, जो कि स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, इसकी लेंथ है। अब आप चाहो तो इसकी लेंथ को काउंट भी कर सकते हो। लेटेस्ट से यहाँ पर जो हेलो लिखा है इसकी लेंथ है 5, और जो वर्ल्ड लिखा है इसकी लेंथ है 5, लेकिन बीच में हमने एक स्पेस दी है तो जो स्पेस है वो भी काउंट हो रही है। ओके, इसलिए हमें यहाँ पर 11 देखने को मिला है। और जो मैंने ऊपर ये डबल कोट के सिंबल्स लगाए हैं ये लेंथ में काउंट नहीं होते हैं। अब यहाँ पर एक और बात बताना छूट गई है, वो ये कि अगर आप यहाँ पर इस टाइप से प्रिंट लिखने के बाद में उस वैल्यू को प्रिंट करते हो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए, और यहाँ पर 11 कैरेक्टर्स ही हैं, लेकिन मैं 12वें कैरेक्टर को प्रिंट कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पर एरर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वह इंडेक्स अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ओके, तो ऐसा आपको नहीं करना है। और अगर आप यहाँ पर 12 की जगह 11 को भी इंटर कर दोगे तो भी आपको एरर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके कैरेक्टर तो 11 हैं, लेकिन जो काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। मतलब कि आपकी जो काउंटिंग है वो 10 पर ही एंड हो चुकी है। 10 पर ही आपको डी मिल चुका है, और इसके बाद तो कोई कैरेक्टर है ही नहीं, इसलिए आपको एरर देखने को मिल रहा है। और अगर आप स्ट्रिंग में से किसी भी कैरेक्टर को पीछे से एक्सेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर
इस टाइप से लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट और मैं चाहता हूँ कि डी है मैं उसे एक्सेस करूँ, लेकिन मैं इतने सारे नंबर को काउंट करने के बाद में जो लास्ट वाला नंबर है उसको तो नहीं लिखना चाहता। तो मैं यहाँ पर इंटर करूंगा -1 और मेरे कोड को रन कर दूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो एरर देखने को मिला है इस लाइन की वजह से। इस लाइन को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, फिर मैं अपने कोड को रन कर दूंगा। कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पर मुझे देखने को मिल गया। अपने सारे कोड को पहले तो कमेंट आउट कर देता हूँ, उसके बाद अपने कोड को रन करता हूँ, तो आप शायद देख पाएंगे ठीक तरह से। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे डी देखने को मिल गया है। अब मैं इसे भी कमेंट आउट कर देता हूँ। और अगर आप चाहो तो ये भी चेक कर सकते हो कि आपकी स्ट्रिंग में वो स्पेसिफिक वर्ड है या नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं चाहूँ तो मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरी जो स्ट्रिंग है उसमें हेलो है या नहीं है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट, उसके बाद में मुझे लिखना होगा उस कीवर्ड को जो कि मैं यहाँ पर सर्च करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर हेलो लिख रहा हूँ, उसके बाद में मैं लिखूंगा इन, उसके बाद में मैं अपनी स्ट्रिंग को लिखूंगा यहाँ पर। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ए और अपने कोड को रन कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ट्रू देखने को मिला है, मतलब कि हेलो यहाँ पर ए में स्टोर है। लेकिन अगर उसी की जगह पर मैं कुछ और लिख देता, फॉर एग्जाम्पल हाई लिख देता और मैं अपने कोड को रन करता, तो यहाँ पर मुझे फॉल्स देखने को मिलता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाई अवेलेबल नहीं है। और इसी टाइप से मैं सिंगल कैरेक्टर को भी यहाँ पर इंटर करके चेक कर सकता हूँ कि मेरी जो स्ट्रिंग है उसमें ये प्रेजेंट है या नहीं है। और ये चेक केस सेंसिटिव होता है, मतलब कि यहाँ पर अगर मैंने स्मॉल एच लिखा है और मेरी स्ट्रिंग में अगर कैपिटल एच हुआ तो भी मुझे यहाँ पर फॉल्स देखने को मिलेगा। और सेम इसी टाइप से अगर आप चाहो तो यहाँ पर इसे नॉट कीवर्ड के साथ भी यूज कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट, फिर मैं लिखूंगा एच, फिर लिखूंगा मैं नॉट इन ए, मतलब कि जो हमारा एच है छोटा वाला वह ए में नहीं है। और मेरे कोड को रन करूंगा तो ऊपर वाला तो मुझे फॉल्स देगा लेकिन नीचे वाला मुझे ट्रू देगा। अब मैंने यहाँ पर आपको इस टाइप से इफ कंडीशन का यूज करके भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना सिखाया है, लेकिन ये आपको मैं अभी बता नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक आपको इफ एल्स कंडीशन नहीं पढ़ाई है। और अगर आप पढ़ना ही चाहते हो उस चीज को तो यहाँ पर इस कोड को कॉपी करने के बाद में यहाँ पर पेस्ट करने के बाद में भी करके देख सकते हो। तो जी आज की वीडियो में बस इतना था। आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक मेथड्स बताई हैं जो कि आप स्ट्रिंग पर अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।